हम मेरठ की बात करें तो मेरठ में बीजेपी से जो रामायण धारावाहिक के अरुण गोविल जी हैं, और उसमें और सपा से बात करें तो वहाँ पे एक दलित चेहरे को उतारा है। तो आप किस तरीके से चुनाव को देखते हैं? वहाँ पे चूंकि सबसे बड़ी जो शिकायत है मेरठ वासियों की ये है कि हमको यदि अपने सांसद से मिलना होगा तो क्या हम बम्बई जाएंगे। और अभी तक का बहुत कम ही जो अभिनेता जो अभिनेता से नेता बने हैं उनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। तो जनता के मन में ये भी है कि मतलब अभी तक चाहे वो सुनील दत्त हो, मतलब खैर सुनील दत्त तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे हेमा मालिनी हैं और बहुत सारे ऐसे जो नायक थे अपने फिल्म इंडस्ट्री में थे, लेकिन राजनीति में आए लेकिन वो फ्लॉप हो गए। तो मेरठ की जनता भले वो रामायण में एक अभिनय किए हैं लेकिन वो राम नहीं है। ठीक है, राम होना और अभिनय करना अलग चीज है। शाहरुख खान बहुत सारे रोल करते हैं, ठीक है, लेकिन शाहरुख खान सिगरेट भी उड़ाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग आम जनता इस बात पे मतलब आपको वोट करेंगे कि आप सीरियल में राम का रोल किए हैं। तब तो आपको 50 तरह के रामायण बने हैं, सारे कैंडिडेट को उतार दो, फिर राम को उतार दो, लक्ष्मण को उतार दो, भीम को उतार दो, नकुल को उतार दो, कृष्ण को उतार दो, सबको उतार दो, तब तो तुम सारे सीट जीत जाओगे। तो ये कोई राजनीति में ये फार्मूला नहीं है। अच्छा, उन्होंने एक राजपूत फैक्टर भी चलाया था कि मेरी पत्नी है राजपूत है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है वहाँ के राजपूतों पर? अब राज अब आपको राजपूत इतना बेवकूफ नहीं रह गया है, क्योंकि राजपूत जब योगी जी और आपको राजनाथ सिंह प्रथम चरण के चुनाव में 5 रैलियां कर चुके थे, सहारनपुर और आपको मुजफ्फरनगर शामली में मिला के। शामली में उनका आपको 16 तारीख को जो सभा थी, आप देखे कितनी भीड़ थी। छोटे से ग्राउंड में उनका कार्यक्रम हुआ। तो अब वो बात नहीं है सब। अब आपको राजपूत ये नहीं है कि बहुत ज्यादा सिंपैथिकल नहीं है कि आप उसके भावनाओं को उभार के और एक तरफा आप कर लेंगे। अब वो भी अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना जानता है। तो अब अपने वो स्वाभिमान से लड़ाई नहीं करेगा, और इसका खामियाजा आपको इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कैराना और मुजफ्फरनगर सहारनपुर में तो भाजपा झेली ही झेली। अब भाजपा मेरठ और आपको गाजियाबाद, अमरोहा, हर जगह झेलेगी। राजस्थान से लेके गुजरात, पूरे भारत भर में, बिहार में झेल रही है। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा को लगता था कि राजपूत समाज हमारा एक बंधुआ मतलब मजदूर है और इसको हम भले इसको इसके मान सम्मान न रखें, क्योंकि अकबर कहा था कि भाई राजपूतों को क्या चाहिए, तो बिरबल ने कहा कि इनको सम्मान चाहिए और ये युद्ध करना जानते हैं। तो बिरबल ने और आपको अकबर ने वो चीज को समझते हुए ही वो हर क्षेत्र में आपको राजपूत समाज को बड़े बड़े पदाधिकारी से लेकर और समझौते और सारे रिश्ते कायम किए थे। तो इस सरकार ने आप देखते हैं कि जब भाजपा का झंडा कोई उठाने वाला नहीं था तब राजपूत समाज इसके लिए लड़ा था, लेकिन जिस तरह से अनदेखी की गई, अब राजपूत समाज वो नहीं।